नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस दमदार सेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और सभी बच्चों को जानना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक होने वाला है। पूरी संभावना है कि कोई भी एग्ज़ाम इस टॉपिक से बच के नहीं जा सकता। इससे रिलेटेड एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। वैसे भी हम लोगों को ये जानना चाहिए क्या है नोबेल प्राइज़ और इस बार किन किन व्यक्तियों को ये मिला है। और सबसे बड़ी बात, इस बार का जो मैं सेशन लेकर आया हूँ उसमें आपको सारे नोबेल प्राइज़ विनर चुटकी में टिप्स पे याद होंगे। चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। कोई नींद में भी यदि पूछ ले तो आप उसका उत्तर फटाफट बता दोगे। कई बार बिना ऑप्शन को देखे भी आप उत्तर पकड़ लेंगे और ऑप्शन देखने के बाद तो 100% गारंटी है आप जो है गलत नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा मज़ा आने वाला है। हंसते खेलते पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को ताकि हम लोगों को याद हो जाए। तो सेशन को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर जो है हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। तो शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़ जो इस बार 2023 में जो नोबेल प्राइज़ कल ही टोटल जो 6 सेक्टर है नोबेल प्राइज़ के, उस 6 के 6 सेक्टर में जो है घोषणा हो चुकी है। सभी विनर के नाम जो है वो मतलब ओपन कर दिए गए हैं। सभी को जो है ये पुरस्कार जो है मतलब उनका नाम जो है अनाउंस हो गया है। तो कौन कौन वो नाम है, कौन कौन वो शख्सियत है जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला है, क्या है नोबेल प्राइज़, कब इसकी शुरुआत हुई, कितनी अमाउंट मिलती है, किस किस को मिला, ट्रिक के माध्यम से फ़नी वे में हम इसको जानेंगे। तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं नोबेल प्राइज़ 2023 किस किस सेक्टर में मिला है। मेडिसिन में मिला है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक साइंस में। और ये जो 2 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी देख रहे हैं, अभी आपको हो सकता है पता हो या नहीं पता हो, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा तो इन दोनों का क्या नाम है और किस सेक्टर में इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो अनाउंस हुआ है उसे देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 3 पर्सनैलिटी है। नोबेल प्राइज़ फिजिक्स 2023 में किसे किसे मिला है। पियरे अगोस्तिनी को मिला है, इसके साथ साथ फेरेंक क्रूज को मिला है, एनी एल ह्यूलियर को मिला है। ठीक है, तो ये नाम मतलब सारे जो है एक तरह से विदेशी नाम है। तो हम लोगों को रमेश, सुरेश, दिनेश बहुत इजीली याद हो जाता है, लेकिन ये जॉन, पियरे, एलेक्सी, ये सारे नाम जो है हम लोगों को कन्फ्यूज़न लगता है। सारे नाम जो है एक जैसे लगते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाया। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो एनी एल ह्यूलियर हैं ये स्वीडन से हैं, पियरे अगस्टिनी यूएसए से हैं और फेरेंक क्रूज जो है वो जर्मनी से है। इन्हें किसके लिए मिला है? फिजिक्स के लिए मिला है। ठीक है, इन्हें किस लिए मिला है? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट ऑटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डायनामिक्स इन मैटर। ठीक है, तो यहां समझेंगे ट्रिक क्या है। एनी एल ह्यूलियर, पियरे अगोस्तिनी, फेरेंक क्रूज, इन्हें फिजिक्स में मतलब भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है। ट्रिक समझेंगे। ट्रिक है प्यारे दोस्तों, एनी ने अगस्त में पियर्स का साबुन खरीदा, फ्रेग्रेंस अच्छी थी। बस इतना याद रखना है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ऑप्शन मिलते ही तुरंत ऑप्शन कैसे आएंगे कि निम्न में से फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस व्यक्ति को मिला है या किसे नहीं मिला है। नाम आपके सामने होंगे। ट्रिक का मेन मोटिव है कि ट्रिक से आपको वो देखते ही आप जो है सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। बिना ट्रिक के या वैसे याद करेंगे 2 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक जो है ये लंबे समय तक याद होने वाली है। जब तक अगला नोबेल की घोषणा नहीं हो जाती तब तक मेरी गारंटी है आपको ये जो है याद होगा। तो एक बार फिर देखेंगे फिजिक्स की ट्रिक जो नोबेल की है। एनी ने अगस्त में पियर्स का साबुन खरीदा, फ्रेग्रेंस अच्छी थी। अब देखो कैसे इसे करेंगे। एनी से एनी एल ह्यूलियर, अगस्त से अगोस्तिनी, पियर्स से पियर्स अगोस्तिनी। ठीक है, फ्रेग्रेंस से फेरेंक क्रूज जो कि जर्मनी से है। तो क्या आपने याद रखा, एनी ने यानी कि एक एनी को मिला है, पियरे अगस्तोनी को मिला है और फ्रेग्रेंस याद रखेंगे फेरेंक क्रूज को मिला है। और किसके लिए मिला है? फिजिक्स के लिए। तो साबुन, झाग याद करना, साबुन में झाग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते थे ना साइंस में। तो किसके लिए मिला है? फिजिक्स के लिए मिला है। ठीक है, अब
क्यों मिला है? इन्होंने पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन किया था, मैटर्स में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन किया था, जिस कारण इन तीनों को जो है क्या मिला है? फिजिक्स का नोबेल मिला। एक बार फिर देखें, एनी ने अगस्त में पियर्स का साबुन खरीदा, फ्रेग्रेंस अच्छी थी। एनियल ह्यूलियर जो कि स्वीडन से है, अगस्त में पियर्स खरीदा, यानी कि पियरे अगोस्तिनी जो कि यूएसए से है। साबुन मतलब झाग, मतलब एक तरह से फिजिक्स को याद रखेंगे कि फिजिक्स के लिए मिला है। फेरंग क्रूज, ठीक है, फ्रेग्रेंस, साबुन खरीदा तो साबुन में फ्रेग्रेंस होती है, तो फ्रेग्रेंस से फेरंग क्रूज, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो फिजिक्स का आप लोगों को उम्मीद करूंगा याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें जरूर, जो है इसका नोट्स जो है जरूर आपकी कॉपी में बनने चाहिए। सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग जो है अच्छे से नोट कर पाएं। अगला देखते हैं, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में किससे मिला? बहुत ही फनी ट्रिक है, हंसते खेलते याद करेंगे, बिना निराशा के, बिना टेंशन लिए याद करेंगे। देखिए, इस क्लास का मेन जो है दो मोटिव है। एक तो आपको ट्रिक के माध्यम से ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो याद कराना, दूसरा लाइफ है, लाइफ में जो है प्रॉब्लम सबकी चल रही है, सभी फेस कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हंसाना भी है, हंसते हंसते पढ़ना है हम लोगों को। देखिए, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में किससे मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है कैटलिन कैरिको को जो कि हंगरी से हैं, और ड्रू विस्मैन जो कि यूएसए से है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में जब शुरुआत की थी इन दो पर्सनैलिटी के वहां पे पिक्चर थे, तो ये है कैटलिन कैरिको और ये है ड्रू विस्मैन, जिन्हें मेडिसिन का जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। कैटलिन कैरिको जो कि हंगरी से हैं और ड्रू विस्मैन, ठीक है, ये कहां से हैं? ये यूएसए से है। ट्रिक क्या है? विस्मैन ने कैटलिन को डसा, देखें कैसे याद रखेंगे, विस्मैन है ना, विस्मैन। अब देखें, अगर विष हम हिंदी में थोड़ा सा देखें तो विष किसे कहते हैं? मतलब जहर को, जहरीला एक तरह से, ठीक है। तो विस्मैन ने मतलब कैटलिन को डसा, वह डरी और चिकित्सक के पास गई। अब यहां पे देखेंगे थोड़ी चीजें, विस्मैन ने, विस्मैन से याद रखना ड्रू विस्मैन, कैटलिन को डसा, कैटलिन कैरिको को, ठीक है, वह डरी, डरी से यहां देखिए ड्रू आ रहा है, यानी कि ड्रू विस्मैन, ये पूरा नाम है ना, कई बार जॉन विस्मैन इस तरीके से भी दे देता है, तो ड्रू विस्मैन मतलब विस्मैन ने कैटलिन को डसा, वह डरी और चिकित्सक के पास गई। देखिए, ट्रिक को समझाना भी, ये नहीं कि ट्रिक बोल दिया और आपने नोट कर लिया, एक एक चीज ट्रिक में भी समझने की है। विस्मैन की जगह वो और कोई नाम भी दे सकता है, तो इसका पूरा नाम याद रखेंगे, ड्रू विस्मैन। मतलब विस्मैन ने कैटलिन को डसा, वह डरी और चिकित्सक के पास गई। मतलब क्या आपने इस छोटी सी लाइन से क्या याद करा कि दो विस्मैन और कैटलिन को मिला है किसका? मेडिसिन, चिकित्सा। जब भाई डरेगी, सांप डसेगा तो चिकित्सक के पास जाएगी। छोटी सी लाइन में आपको जो है पूरा मेडिसिन वाला याद हो गया। क्या, एक बार फिर देखें, विस्मैन ने कैटलिन को डसा, वह डरी, डरी से ड्रू विस्मैन उसका पूरा नाम है, कैटलिन कैरिको इसका पूरा नाम है, और जब डसा तो चिकित्सक के पास गई, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में। क्यों मिला है? इन्होंने कोविड-19 जो एक मतलब वैश्विक महामारी थी उस दौरान जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है काफी अच्छा वर्क किया था। mRNA वैक्सीन की जो है खोज की थी, इस कारण इन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज मतलब मिला है। तो जल्दी से इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए। और वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज देखते देखते लाइक कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगला देखेंगे पीस, यानी कि इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अब देखें, बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी भी, नरगिस मोहम्मदी जी को मिला है जो कि ईरान से हैं। किससे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, नरगिस दत्ता है ना, आपने एक मूवी देखी होगी मदर इंडिया, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है यदि जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस मूवी का मतलब बहुत ही प्रसिद्ध एक गाना है, मैंने कई बार ये मूवी देखी है। तो मदर टेरेसा मूवी में नरगिस दत्ता जी थी, और नरगिस दत्ता जी की जितनी भी मूवी थी, अगर मैं नरगिस दत्ता की बात करूं, थोड़ा सा एक दो चीज़ें इनके बारे में भी जाने। सुनील दत्त जी की ये धर्मपत्नी थी, संजय दत्त जो एक्टर है उनकी माता जी थी, और भारत की पहली नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर थी, ये भी याद रखना है ना, एडिशनल चीजें आपको पता लगी। तो नरगिस दत्ता की जो मूवी आती थी ना, वो मतलब मदर इंडिया मतलब बड़ी पारिवारिक मूवी होती थी, आजकल की जैसी मूवी नहीं होती थी, मतलब देखने से ना हमें शांति मिलती थी, है ना। तो क्या याद रखा आपने? नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान से हैं, उन्हें किसके लिए पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। तो नरगिस दत्ता पारिवारिक मूवी मदर इंडिया है ना, देख के शांति मिलती थी, तो याद रखना नरगिस मोहम्मद जो कि ईरान से हैं, इन्हें क्या
मिला है? शांति के लिए मिला है। ये जो एक महिला पत्रकार है और इन्होंने महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ईरान में, जिस कारण इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में मदर टेरेसा जी को, ठीक है, मदर टेरेसा जी को और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पीस का भी यानी कि शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान से हैं वो भी आपको याद हो गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करते रहिए यदि वीडियो अच्छी लग रही हो। इस तरीके की और वीडियो आपको मिलती रहेगी। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे बताइए, मैं ट्रिक के माध्यम से उसे कवर कराने की कोशिश करूंगा। अगला देखते हैं, लिटरेचर यानी कि साहित्य का इस बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इस बार साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है जॉन फॉसे को, जो कि नॉर्वेजियन है, मतलब नॉर्वे के हैं ये जॉन फॉसे को, ठीक है। इसकी ट्रिक कैसे है, किसके लिए मिला है? साहित्य के लिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं, और भी बच्चे हैं जो BCA BTech कर रहे हैं। यदि हम उनसे कह दें कि भैया आप जो है जरा साहित्य लिख दो किसी भी भाषा में, है ना, जरा साहित्य लिख दो, तो हम लोग क्या, हमारी तो हवा खराब हो जाती है, मतलब हमारी जान जो है फंस जाएगी अगर कोई हमें साहित्य लिखने को बोल दे तो जान फंस जाएगी। मतलब जॉन फॉसे को मिला है कि हमारी जान किस में फंस जाती है यदि हमसे कोई कह दे साहित्य लिखने के लिए। तो जॉन फॉसे का किसके लिए मिला है? साहित्य के लिए, यानी कि लिटरेचर के लिए मिला है। जॉन फॉसे को जो कि नॉर्वे के हैं, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का, साहित्य के लिए। इनके इनोवेटिव नाटकों के लिए इन्हें जो है वर्ष 2023 का लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। यदि बात करें भारत में तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जो साहित्य का था वो मिला है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी जो है समझ में आ गया होगा, है ना, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। और जीएस रट्टाफिकेशन वाला या बस पढ़ाए जा रहे हैं ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। जीएस इसी तरीके से इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव ट्रिक के द्वारा जो है पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। अगला देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का और भी ज़्यादा फनी है ना, जो कि मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाई है ना। ये सारी ट्रिक आप लोगों के लिए मैंने मेहनत करके बनाई है ना। मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही इकोनॉमी का आ जाता है तो मैं जो है तुरंत वीडियो बना के, ट्रिक मैंने पहले से रेडी की थी, आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो यदि मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। केमिस्ट्री यानी कि रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो यहां मैं बता देता हूं, इस बार जो केमिस्ट्री का जो रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है वो तीनों पर्सनैलिटी USA से है, ठीक है। मोंगी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रश, एलेक्सी आई एकिमोव, ये तीनों पर्सनैलिटी जो आप फिगर में देख रहे हैं ये USA से हैं। इसकी ट्रिक क्या है? बहुत ही फनी ट्रिक है। एलेक्सी, है ना, एलेक्सी से क्या याद रखेंगे? एलेक्सा, यहां देखें, एलेक्सा मैगी खाकर बावली हुई, ब्रश लेकर डॉट्स बनाया। यहां देखें, याद रखना है हमें। देखें हमें सिर्फ नाम को याद रखना ताकि क्लू मिलते ही हम जो है सही उत्तर तक पहुंच जाएं। कैसे याद रखेंगे? एलेक्सा मैगी खाकर बावली हुई, ठीक है, ब्रश लेकर डॉट्स बनाया। मतलब एलेक्सा से याद रखेंगे एलेक्सी आई एकिमोव, मैगी खाकर से याद रखेंगे मैगी खाकर बावली हुई, ठीक है। तो मैगी से याद रखेंगे मूंगी और बावली से बेवेंडी, ठीक है। बावली हुई ब्रश लेकर यानी कि ब्रश, लुइस ई ब्रश, ठीक है, ब्रश लेकर डॉट्स बना। डॉट्स से याद रखेंगे इन्हें जो है केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ब्रश से ही डॉट्स वगैरह बनाते हैं ना। तो क्या एलेक्सा मैगी खाकर बावली हुई, ब्रश लेकर डॉट्स बनाया। एलेक्सा मैगी खाकर बावली एक नाम, ब्रश एक नाम, डॉट्स क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, किसका? केमिस्ट्री का, ठीक है। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इनसे जो है इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट में इन्हीं की घोषणा हुई है और इनकी एक और उपलब्धि है। ये जो हैं, जो प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डी हैं, जिनके लिए कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, इनका नाम ही ट्रिक है। देखिए कैसे, ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली 1000वीं पर्सनैलिटी हैं, यानी कि इनके मिलते ही जो है 1000 नोबेल पुरस्कार अब तक बांटे जा चुके हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, कौन है ये?
ये है प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डी, इनके नाम में ही आ रहा है गोल्ड, और गोल्ड का संबंध सीधे सीधे किससे होता है? इकोनॉमी से, है ना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने के लिए उस देश में कितना सोना है वो देखा जाता है। तो गोल्ड नाम ही है, तो गोल्ड यानी कि इकोनॉमी का किसे मिला है? इकोनॉमी का पुरस्कार किसे मिला है? नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डी को, जो कि यूएसए से हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है? प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डी को इकोनॉमी का। गोल्ड से इकोनॉमी याद रखेंगे। क्यों मिला है? इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों में हमारी समझ विकसित करने में मदद की है। मतलब महिलाएं जो लेबर मार्केट में, जो श्रम बाजार में काम करती हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो हमारी जो है मेंटालिटी, हमारी समझ डेवलप करने में हमारी मदद की है, जिस कारण प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डी को इकोनॉमी का जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। 1000वीं विनर हैं, तो याद रखना नोबेल पुरस्कारों की संख्या, मतलब नोबेल 1000 व्यक्तियों तक नोबेल पहुंच चुका है। और 1000वीं विनर कौन है? क्लॉडिया गोल्डी, जिसे इकोनॉमी का मिला है, और ये यूएसए से। अगर इकोनॉमी की बात करें तो भारत के 2 पर्सनैलिटी को इकोनॉमी का मिल चुका है। अमर्त्य सेन 1998 में मिला है, अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था नोबेल पुरस्कार। इसके साथ साथ हाल ही में यानी कि 2019 में अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमी का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है, ठीक है। तो ये प्रोफेसर जो क्लॉडिया गोल्डी है इकोनॉमी में, इन्हें मिला है। 1000वीं पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ नोबेल के बारे में बता के फिर जो है सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट। अभी तक प्यारे दोस्तों हम लोगों को भी वर्क करना है ताकि अगला नोबेल हमें भी मिले, ठीक है। सिर्फ सरकारी सेवाएं और प्राइवेट जॉब नहीं, कुछ ऐसा जो हमारा भी जो है इस लिस्ट में नाम आए। मैंने अभी आपको क्या बताया, 1000 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें से भारत को कुल 9 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। इस डाटा को हमें जो है बढ़ाना है, ठीक है। और इस बार जो है एक भी मतलब इंडियन को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। कुछ ऐसा वर्क करना चाहिए कि हमें जो है नोबेल पुरस्कार मिले, ठीक है। तो 1000 में से सिर्फ 9 मिले हैं, जिसमें आप देख सकते हो रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सीवी रमन, है ना, ये सारी अभिजीत बनर्जी, है ना, और ये कैलाश सत्यार्थी, ये सारे, अमर्त्य सेन, इन सारी पर्सनैलिटी हैं ये जिन्हें अभी तक भारत मतलब नोबेल पुरस्कार मिला है। शुरुआत हुई थी भारत में नोबेल पुरस्कार की 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, और लेटेस्ट जो है ये अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमी का मिला है। ये देख लीजिए, ठीक है। ये 9 पर्सनैलिटी हैं। अब जल्दी से फटाफट यहाँ देखिए नोबेल पुरस्कार, इसकी घोषणा मतलब इसकी शुरुआत हुई 1900 में, ठीक है। 1901 में स्टार्ट हुआ नोबेल प्राइज को बांटना। पहला पुरस्कार 1901 में मिला था। अमाउंट की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, है ना, मतलब इसकी राशि अभी बढ़ाई गई है। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी कि भारतीय रुपए का 8.1 करोड़ रुपए मिलता है। यदि आप में मान लीजिए इन 6 क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार मिला और इकलौता आपको ही मिला है, तो आपको 8.1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है, भारत के। तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है, उपलब्धि भी बहुत बड़ी है, तो अमाउंट तो बहुत बड़ी है ही। अमाउंट अगर बात करें स्वीडिश क्राउन में 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, भारतीय रुपयों में 8.1 करोड़। किस किस क्षेत्र में मिलता है? फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिकल साइंस में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, पीस में मिलता है, इकोनॉमी में मिलता है। 1969 से शुरुआत हुई थी, ठीक है, इकोनॉमी की 1969, इन 6 क्षेत्रों में मिलता है। और कल जो है नोबेल जो स्वीडिश एकेडमी है इनके द्वारा इन 6 के नाम घोषित कर दिए गए हैं। एल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में जो है ये पुरस्कार मिलता है। बात करें 2023 में, 2023 के नोबेल पुरस्कार में टोटल 11 लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें से एक भी भारतीय नहीं है। अब तक टोटल 9 भारतीय को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो आशा ही नहीं बल्कि मैं पूरा विश्वास करूंगा कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, और सबसे बेस्ट वीडियो भी लगी होगी, और इसी तरीके से बेस्ट वीडियो आती रहेगी। इसी तरीके से फनी ट्रिक मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे पहुँचाइए, लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। इस तरीके की और भी वीडियो यदि आप
चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वर्क करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। कल पुनः मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।